गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक तो सब अच्छे होंगे और इस बीमारी में आप सब अपने घर पे होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो लेसन 2 परमाणु संरचना चल रहा था, जिसमें मैं आपको पहले की वीडियो में कक्षक और उनकी आकृतियों के बारे में बता रही थी। मैंने आपको पहले की वीडियो में एस कक्षक के बारे में बताया था कि एस कक्षक क्या होते हैं। मैंने बताया था कि जो एस कक्षक होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, आकृति कैसी बताई थी, गोलाकार बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो कितने भरे जा सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को भरने का जो फॉर्मूला होता है वो 2n² के फॉर्मूले से किया जाता है। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से किया जाता है, 2n² के फॉर्मूले से यहाँ पर इसको किया जाता है। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम पी कक्षकों के बारे में कि पी कक्षक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनकी आकृति होती है, क्या इनका आकार होगा, हम सब आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, पी कक्षकों के बारे में होने वाला है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराइए, ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है और आपको आई थिंक सो बहुत जल्दी समझ आने वाला है। तो इसलिए प्लीज आराम से देखिए और जिसको कुछ समझ नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिखिए। तो देखिए, आज हम जब बात करेंगे वो पी कक्षकों की बात करेंगे। तो देखिए, पी के बारे में मैं बता देती हूँ। जो पी होता है उसकी आकृति की बात की जाए, जो पी कक्षक होता है उसकी जो आकृति होती है वो आपको डंबलाकार देखने को मिलती है। डंबलाकार से मतलब क्या होगा कि एक तरह से डंबल आप सबने देखे हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हम यहाँ पर इसे अक्षों के बीच में लें तो ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ, ये आपका हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका जेड अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, हमने क्या कहा कि पी कक्षकों की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर आपको जो पी कक्षकें होती हैं उसमें कितने उपकोष होते हैं, 3 उपकोष। मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि 3 उपकोष होते हैं। ठीक है, और इन 3 उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं, 6 भरे जा सकते हैं। पी कक्षकें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं या 3 तरह की होती हैं। पहली dx, ये हम बात करें सिंपल, अगर बात करें डी की नहीं आएगी, सॉरी, px, py और pz, ये 3 कक्षकें होती हैं पी की, px, py और pz। ये कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। यदि मान लीजिए इनकी जो पालियां होती हैं यदि वो कहाँ की तरफ हो, यदि मान लीजिए पालियां यदि y अक्ष की तरफ हैं तो ये जो होंगी वो py कक्षकें होंगी, और यदि आप पालियां x की तरफ हैं तो वो आपकी px कक्षक होंगी, और यदि पालियां कहाँ की तरफ हो, z अक्ष की तरफ हो तो वो dz अक्ष होगी। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो p है, सबसे पहले इसकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है। इसमें कितने उपकोष होते हैं, 3, और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 6, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसमें क्या भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से भरे जा सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि आपको नोडों की संख्या निकालनी है, मैंने उसमें भी बताया था, नोडों की संख्या निकालनी है तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो n-2 होता है। n बराबर होते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 3p है तो n बराबर यहाँ 3 है, तो आप लिखोगे 3 - 2 = 1, यानी कि 3p में कितने नोड होंगे, 1 नोड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आई। हमने सबसे पहले कहा कि जो पी कक्षकें होती हैं आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है। साथ के साथ हम देखेंगे कि इनकी इसमें कितने उपकोष होते हैं, 3, और 3 उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 6। ठीक है, आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि यहाँ पर जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या होगी, जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या होती है उसका जो मान होता है, यानी m, यहाँ पर जो l की वैल्यू होगी वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, यहाँ पर इसकी l की वैल्यू आपको 1 देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पर इसके जो l के मान होते हैं, या हम m के मान की बात करें, अगली क्वांटम संख्या के लेके बात करेंगे तो वो आपको +1 से लेके -1 तक देखने को मिलते हैं। यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ वो इसी के ऊपर बनाने वाली हूँ, तो प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
तो आराम से आप इस वीडियो को देखिए, दोबारा सुनिए। हमने कहा पी कक्षक के बारे में, पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डमलाकार। पी में 3 कक्षकें होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, देखिए ये जो तीनों कक्षकें होती हैं वो समान ऊर्जा की होती हैं, और इन समान ऊर्जा की कक्षकों को, इन समान ऊर्जा की कक्षकों को हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षकें। समभ्रंश कक्षकों का मतलब होता है जिनकी तीनों कक्षकों की ऊर्जा कैसी हो, समान हो, अर्थात एक समान ऊर्जा की जो पाई जाती है। आकृति की बात हो गई, डमलाकार होती है, और इन्हें ये जो होती हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं ये कहलाती हैं पालियां। तो यहाँ पर कितनी पालियां होती हैं, यहाँ पर आपको 2 पालियां देखने को मिलती हैं। प्रत्येक कक्षक में 2 पाली होती हैं। और देखिए इन पालियों के जो मध्य होता है, जैसे अब ये वाली मैं आपको इसमें बताती हूँ कि जैसे ये वाली कक्षक है आपके पास, तो ये जो स्थान है, ये वाला, ये जो स्थान है वो आपका क्या कहलाएगा, नोडल सतह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किसके नाम से जाना जाएगा, नोडल सतह के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अब मैं आपको बात बता दूं कि तल कैसे तल होंगे, या फिर हम बात करें कि जो पी कक्षकें होती हैं, पी कक्षक में एक नोडल तल पाया जाता है। ठीक है, कितने तल पाए जाते हैं, एक पाया जाता है। और पी कक्षकों की जो आकृति होती है वो दिशात्मक होती है, जबकि आपको पता है कि एस कक्षकों की आकृति अदिशात्मक होती है, जबकि पी कक्षकों की आकृति दिशात्मक होती है। अर्थात ये एक दिशा में होते हैं, चाहे वो एक्स की तरफ हो, चाहे वो वाई की तरफ हो, चाहे वो जेड की तरफ हो। ठीक है, तो ये बात हुई पी कक्षकों की कि पी कक्षक क्या होते हैं। सबसे पहले आकृति की बात करी गई, आकृति कैसी होती है, डमलाकार होती है। पी में कितने उपोष होते हैं, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 6। ये 3 प्रकार के होते हैं, डी एक्स, डी वाई और पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सॉरी, लिखने में कुछ हो गया, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, मैंने बता दिया कि ये दिशात्मक होती है, इनमें 2 पालियां होती हैं, ये पालियां हैं। ठीक है, और यदि हम क्वांटम संख्या की बात करें तो दिगंशीय क्वांटम संख्या के लिए एल का मान होता है, पी के लिए वो कितना होता है, 1। यानी कि अगर पी दे रखा है तो एल बराबर वैल्यू कितनी रखनी होगी, आपको 1 रखनी होगी। और एम की वैल्यू होती है वो 0, या हम यूं कहें -1, 0 और +1 देखने को मिलती है। देखिए ये तीनों जो कक्षकें होती हैं वो समान ऊर्जा की होती हैं, इसलिए इन्हें समभ्रंश कक्षकों के नाम से जाना जाता है। अभी समभ्रंश कक्षकें जब तक ये क्या होंगी, अलग अलग नहीं होंगी, तब तक ये समभ्रंश कक्षकों के नाम से ही जानी जाएगी। अगर यहाँ से आपको नोडों की संख्या निकालनी है तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितने, कैसे निकालेंगे, n-2 के फॉर्मूले से इसे हम निकाल लेंगे। तो आई थिंक सो आप लोगों को वीडियो में समझ आ रहा होगा। और बेटा जिसको भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि ये किस तरीके से हैं। अब आप पूछोगे कि इनकी आकृतियां दिशात्मक क्यों होती हैं, क्योंकि ये डमलाकार होती हैं, और मैं बता चुकी हूँ कि ये प्रत्येक दिशा में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, दिशात्मक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें आ चुकी होंगी आपको समझ में, आई थिंक सो। तो देखिए अब हम जो अगली बात करेंगे वो बात करेंगे डी कक्षक के लिए। अब हम जो बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, डी कक्षकों के लिए बात करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो डी कक्षक होती है वो कहाँ स्थित होती है, या हम यूं कहें डी कक्षक जो होंगी, सबसे पहले तो ये जो होती हैं वो द्विडम्बलाकार होती हैं। जो बात करेंगे इसकी आकृति की बात करें, इसकी जो आकृति होगी वो द्विडम्बलाकार होगी। द्विडम्बलाकार से मतलब है इस तरीके से, इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये हमने इसकी एक एक्स बना दी, ये एक एक्सिस बना दी, और ये एक एक्सिस बना दी मैंने, एक्स, जेड और वाई। ठीक है, देखो अब जो हम बात करेंगे डी, जो डी कक्षकें होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये 5 कक्षकें हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्या होता है कि आप देखोगे इसकी आकृति होती है वो सबसे अलग होती है, और इन चारों की आकृति आपको इक्वलिटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डी कक्षक की। डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डी डम्बलाकार होती है। ठीक है, डी में 5 कक्षकें होती हैं, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। घबराओ मत, ये मैथ के कोई फॉर्मूले नहीं है, ये मैथ का नहीं है। डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होती है। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इनकी मैंने बता दी कि इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, अलग देखने को मिलती है। अगर मैं इसके मान की बात करूं, एम के मान की बात करूं, तो यहाँ पर इसके जो एम के मान होते हैं, चुंबकीय जो हम बात करेंगे वो
आप कह सकते हो +2, +1, 0, -1, -2 होते हैं। और यदि एल की वैल्यू की बात करें तो एल के मान कितने देखने को मिलेंगे, 2 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ 5 कक्षक कैसी होंगी। देखिए सबसे पहले बात करी जाएगी डी, ये होती है dz²। ठीक है, संपूर्ण घनत्व कहाँ पर केंद्रित होता है, इसके मध्य भाग में केंद्रित होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी अगली कक्षक होगी dxy की। जब हम dxy की बात करेंगे तो पहले मैं पालियां बना देती हूँ। पालियां बनाने के बाद आप देखोगे कि ये इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं, x और ये y। ठीक है, ये x और y के यहाँ पर तलों में स्थित होंगी। फिर हम बात करेंगे dYz की। तो dYz कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, ये y और ये आपका z और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा dYz। ठीक है, ये कहां पर होगी, dYz अक्ष पे और स्थित होगी। तो देखिए हम जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात कही थी कि ये पांचों जो कक्षकें होती हैं वो समभ्रंश कक्षकें होती हैं। समभ्रंश कक्षकें क्यों होंगी, क्योंकि इन पांचों की ऊर्जाएं समान होती हैं। जब तक ये टूटेंगी नहीं, ये अपने अपने कक्षों में, या फिर हम यूं कहीं ये विभाजित नहीं होगी, तब तक ये क्या होती है, समभ्रंश कक्षकें होती हैं। अर्थात इनकी ऊर्जा कैसी देखने को मिलती है, समान देखने को मिलती है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डी कक्षकों के बारे में चल रहा था। डी कक्षक कैसी होती है, इसकी आकृति द्विडंबलाकार होती है, इस तरीके से देखने को मिलेगी। केवल एक dz² की आकृति अलग होती है, जो मैंने आपको इस तरीके से बता दी है। इसकी जो संपूर्ण घनत्व होता है इसके मध्य में केंद्रित होता है। और अब इसके बाद हम dxy की, dyz की बात कर चुके हैं, और बची हुई आकृतियां मैं आपको आगे अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यहाँ किसी को भी प्रॉब्लम आए कि डी कक्षकों के बारे में कुछ चीज बताई जा चुकी है कि डी कक्षक क्या होते हैं। डी कक्षकों में हमने बताया कि ये 4 पालियां होती हैं। ठीक है, और हमने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से ये 5 होंगी, 1 2 3 4। ये आपकी होगी dx² y² dz², dxy dyz और dzx। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं भाई, कल भी बताए थे हमने, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आपको क्लियर कर चुके हैं। आपको मैं बता चुकी हूँ नोडीय तल कितने होंगे। यहाँ पर इसमें 2 नोडीय तल देखने को मिलेंगे, इसमें भी 2 नोडीय तल देखने को मिलेंगे, सिवाय एक को छोड़ के। आप देखोगे कि यहाँ, सॉरी 2 को छोड़ के आपको बताती हूँ मैं कि जो dx² y² और dz² है उसमें नोडीय तल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वहां पर नोडीय तलों की संख्या हमें नहीं निकालनी होगी, केवल हमें यही निकाल के देखना होगा कि यहाँ पर कितने नोडीय तल देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी कोश में कक्षकों की कुल संख्या निकालनी है, किसी कोश में यदि आपसे पूछा जाए कक्षकों की कुल संख्या निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है n²। शायद मैं आपको पहले 2n² बोल गई हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गई, लेकिन वो होगा, वो आपका n² के नाम से होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज की और बात करें तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि n की जो वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है। और यदि आपको किसी उपकोश में, आपको यदि किसी उपकोश में कक्षकों की कुल संख्या निकालनी है, कक्षकों की कुल संख्या निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2l+1 होता है। l की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए कितनी होती है 2 देखने को मिलती है। तो हम जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए d में बात करी जाए तो आप क्या लिखेंगे 2 यानी कि टोटल कितनी आ गई, और ये 5, इस तरीके से 5 निकल के आ गई कक्षकों की संख्या, क्योंकि मैंने यहाँ डी के लिए निकाला है। यदि पी के लिए कहा जाए तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है पी के लिए 1 + 1, 2 एकम 2 + 1 कितनी हो गई 3। तो पी में कितनी कक्षकों की संख्या हो गई
3 कक्षकों की संख्या यहाँ पर हो गई। तो देखिए आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाली हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ नया स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारी यहाँ डी कक्षकों की आकृतियों के बारे में बात रह गई है, तो मैं उसको क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करिए डी कक्षक आकृति द्विडमलाकार 5 कक्षकें होती हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये पांचों कैसी होती है? समान ऊर्जा की, इसलिए इन्हें समभ्रंश कक्षकें कहते हैं। एक केवल डी जेड स्क्वायर की आकृति अलग होती है। एम की बात की जाए तो एम के लिए जो वैल्यू होती है वो +2 से लेके -2 तक होती है। एल की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। 4 पालियां होती हैं और अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि नोडीय जो पृष्ठ या नोडीय सतह निकालेंगे वो कितनी होती है? 2 निकलती है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड के लिए नहीं निकलती। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी आकृतियों के बारे में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो प्लीज इतने वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आता है कुछ समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।